अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुश पाश होंगे। तो कल मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ कैट पेंटिंग के बारे में जो ना वो गाइड किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा पेंटिंग अगर कैट्स कर रही हैं तो आप लोगों ने पता करना है भाई कैट्स को हीट स्ट्रोक तो नहीं हो गया, तो बहुत ज़्यादा मतलब डेंजरस है कैट्स के लिए। तो उसके लिए फिर आप लोगों ने क्या क्या करना है, क्या क्या मतलब क्या क्या केयर करनी है आप लोगों ने। और ये कि गर्मियों में जब कैट्स जो ना बहुत ज़्यादा प्ले करती हैं तब भी बहुत ज़्यादा इनके साथ इशू हो जाता है। तो कब आप लोगों ने जो ना उनको प्ले करने देना है या क्या करना है, और किस तरीके से आप लोगों ने जो ना वो हीट स्ट्रोक को कवर करना है। तो ये जानने के लिए वीडियो आप लोगों ने एंड तक वॉच करनी है। बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियो है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो भाई जितनी गर्मी पड़ रही है आप लोगों को पता है कि इंसानों का बुरा हाल हो रहा है, इंसान बिगड़ रहे हैं गर्मी से। तो सोचे कैट्स बेचारी तो पूरा जना उनकी बॉडी पे बाल होते हैं, तो उनकी आप लोगों ने किस तरीके से केयर करनी है, क्या क्या करना है। और स्पेशली अगर जिनके घर एसी नहीं है तो उसके लिए ये होता है कि आप लोगों ने ना एक घड़ा जो होता है मट्टी का, तो मैं पिक्चर्स में अभी शो भी कर दूँगी। तो आप लोगों ने किस तरह का घड़ा लेना है, कौन सा जना वो आप लोगों ने नहीं लेना, A to Z हर चीज़ मैं जना वीडियो में गाइड करूँगी। तो बहुत सारे फैंसी घड़े भी आते हैं, तो ये आप लोग पिक्चर्स में देख भी रहे हैं। तो इस तरह आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसका मुंह आप लोग देख सकते हैं इतना खुला खुला है, तो इसमें ये होगा कि भाई कैट गिर भी सकती है। तो आप लोगों ने बिल्कुल सादा जो मिट्टी वाला है ना, प्योर मिट्टी का, वो आप लोगों ने लेना है। देसी मिट्टी होती है तो उसमें ये होता है कि उसके साइडों पे ना हल्का हल्का सा थोड़ा सा पसीना नहीं जिस तरह आता है, मतलब जो मिट्टी होती है ना वो पानी छोड़ती है, तो बाहर वाली साइड पे जो ना ठंडक रहती है। तो उसके साथ फिर ये होता है कि कैट ना इस तरह लग के रोल होके तो सो रही होती हैं। तो मैंने जिस तरह घर में मतलब मिट्टी का प्याला रखा हुआ है, उसमें ये होता है कि पानी जो है ना वो ठंडा रहता है पीने के लिए भी। तो उसके भी साइडों से इस तरह जो है ना वो मिट्टी जब अब्जॉर्ब करती है ना पानी, तो वो भी इस तरह बाहर से ना गीला गीला रहता है। तो जब लाइट जाती है ना तो एसी वाले रूम में हल्का सा जिस तरह गर्मी या हफ्सा हो जाता है, तो कैट्स जो होती है ना वो फिर उसके साइडों पे भी रोल हो रही होती हैं। तो इसलिए अगर आप लोग एसी नहीं अफोर्ड कर सकते तो फिर इस तरह की चीज़ें तो आप लोगों ने लाजमी करनी है, क्योंकि हीट स्ट्रोक से तो इंसान बेचारे गिर रहे हैं, मर रहे हैं। इवन कि मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे खुद नहीं कभी मतलब इस तरह का इशू हुआ था, हीट स्ट्रोक हुआ था, हालांकि मैं खुद सारा दिन कैट्स के साथ एसी में ही रहती हूँ। लेकिन ये होता है कि भी कैट्स को तो कोई काम नहीं होता, वो तो चले सोई रहती हैं। तो लेडीज़ का तो फिर ये होता है कि हमने किचन में भी काम करना होता है, लेडीज़ छोड़ के जेंट्स हो गए, बच्चे हो गए, बच्चों ने भी बाहर प्ले करना होता है, एकेडमी भी जाना होता है, बेशक स्कूल से छुट्टियाँ हैं। उस दिन ये हुआ कि ईद वाले दिन हम लोग जो ना वो अपने मतलब मैं अम्मी के घर गई थी लाहौर, तो हमने उधर स्टे कर लिया। ये कि घर में जो है ना वो मेरा बेटा था कैट्स के पास, लेकिन भाई गर्मी बहुत ज़्यादा थी लाहौर में, और स्पेशली लाहौर का जो पानी है ना वो मुझे सूट नहीं करता। और मेरे हस्बैंड भी जो ना उनका भी स्टमक इस तरह स्टक हो रहा था, पानी बहुत ज़्यादा उधर का हैवी सा और गंदे वाला है। तो नेस्ले का भी पानी हमने मंगवाया था, लेकिन ये कि अब कितना का बंदा मंगवाए। तो फिर ये कि हम लोग जो ना वो ब्रेकफास्ट करके अगले दिन ना सुबह 10 बजे निकल आए। तो उस टाइम इतनी फुल धूप थी सामने, और मेरी वाली साइड पे ना गाड़ी की फ्रंट सीट पे धूप पड़ रही थी। तो बस आते ही जाना वो मैंने किचन संभाल लिया, क्योंकि ईद की वजह से होटल वगैरह बंद थे। तो हस्बैंड ने बोला भाई खाना जाना वो बाहर से तो आ नहीं सकता, खुद ही जाना वो बनाना पड़ेगा, चलो जल्दी से ना पुलाव ही बना लो। तो बस ये आपकी आपी ने जैसे ही किचन में मतलब हल्का सा काम स्टार्ट किया, तो बस दे दनादन गोश्त भी ज़ाहिर बात है गर्म होता है, वो भी हम लोगों ने 1-2 दिन खाया ईद पे। तो सभी मतलब खाते हैं, इतना ओवर तरीके से नहीं खाया कि हॉस्पिटल पहुंच जाएं, हड्डियां वगैरह फंस जाएं। नॉर्मली मतलब वैसी गर्मी थी, तो सफ़र भी हमने किया। तो बस मुझे कहीं लू लग गई, हमने जो ना वो नर्सरियों से पौधे वगैरह भी ख़रीदने थे, वो भी उतरी, और पसीना वगैरह भी ज़ाहिर आया हुआ था, क्योंकि आते मैं किचन में लग गई ना, तो गोश्त की वजह से नहीं इशू हुआ। तो बस वॉमिट वगैरह इतनी स्टार्ट हुई कि बहुत ज़्यादा वॉमिट हो रही थी। तो बस ये कि भाई हस्बैंड ने जल्दी से गाड़ी निकाली और मुझे हॉस्पिटल लेके गए। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई हीट स्ट्रोक हुई है, तो फिर काफ़ी सारे इंजेक्शन लगे, हॉस्पिटल एडमिट रही। तो बताने का मकसद ये कि भाई हमें हो सकता है, तो फिर इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो भाई कैट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया, इनमें तो बहुत ज़्यादा मतलब गर्म ममालिक हैं, सऊदीया में भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन पर्शियन कैट है ना वो बहुत ज़्यादा रखी जाती हैं इंडिया और पाकिस्तान में। तो इसलिए फिर ये कि भाई आप लोगों को केयर भी उतनी ज़्यादा करनी पड़ेगी। वो बेचारियों के इतने ज़्यादा हर तरफ बाल ही बाल हैं,
और कुछ लोग ये होता है कि भाई ट्रिमिंग करवा देते हैं, उनकी शेविंग करवा देते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं कि भाई बस ठीक है जी, अब उनको गर्मी नहीं लगेगी। इस तरह उनको भाई ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। आप खुद ही सोचें भाई, जब वो गर्म ज़मीन पे या कहीं बाहर लेटेंगी तो उनकी जो स्किन होती है इतनी बारीक होती है, तो डायरेक्ट जो है ना उनकी स्किन को हीट लगेगी। तो कॉमन सेंस की बात है ना। तो आप लोग बड़ा रिलैक्स हो रहे होते हैं, हर साल शेविंग सीज़न जी आ गया, ट्रिमिंग सीज़न आ गया, तो थोड़ा होश से काम लिया करें। मेरी वीडियोस जो देखते हैं, मैं लास्ट ईयर से ही आप लोगों को बता रही हूँ कि भाई शेविंग करने का अगर कोई फ़ायदा होता तो मैं सबसे पहले मैं ही करवाती। इवन कि मैं मतलब बाय भी कर रही थी जो शेविंग मशीन है। तो इस तरह की मतलब हरकतें ना करें। बेस से अगर आप लोगों को अपने पेट का इतना ही ख्याल है तो उनको एक घड़ा ले दें मिट्टी का, नहीं तो फिर उनको एसी के नीचे रखें, नहीं तो फिर भैया आप उनको जना वो एयर कूलर लाजमी होना चाहिए आपके लिए भी और आपकी कैट्स के लिए भी। तो यही दिन थोड़े से मुश्किल होते हैं, जून जुलाई में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो मई तक तो ठीक ही था, तो लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है हमने तकरीबन अप्रैल से जो ना वो एसी स्टार्ट किया हुआ है। इस वजह से अल्लाह का शुक्र है मेरी कैट्स जो है ना वो सेव रहती हैं, बची रहती हैं। और इनका जो पानी वगैरह उनका भी मैं अरेंज करती रहती हूँ। फ्रेश वाटर इनको देती हूँ। डोरा तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पानी पीती है, सबसे ज़्यादा वही पानी पीती है। और दूसरा ये कि भाई उनको जो है ना वो हाइड्रेट रखें, अगर डिहाइड्रेशन होगी ना तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अब जिस तरह कुछ दिन पहले मिनी बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, वॉमिट ही नहीं रुक रही थी, तो अगर मैंने उनको होममेड फूड ना दिया होता, ज़्यादा जो है ना वो लिक्विड फॉर्म में खाने शाने पानी ना दिया होता ना, तो यकीन करें कि उसको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जानी थी और ड्रिप्स लगनी थी। और कुछ लोग बोल भी रहे थे कि आप ही ड्रिप्स लगवाएं। भाई डॉक्टर बोल रहे थे कि इसको ज़रूरत नहीं है, वो माशाल्लाह मतलब पानी की कमी उसको बिल्कुल नहीं हुई। तो इस वजह से बना डॉक्टरों का क्या, उन्होंने तो पैसे ही बनाने होते हैं, उन्होंने तो फ़ौरन से पहले जो ना उसको ड्रिप्स लगा देनी थी। और ये आप लोग जो सिरप देख रहे हैं लाइजोविट, ये मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये उनकी वीकनेस जो है ना उसको भी दूर करता है और पानी की कमी को भी दूर करता है। ये आप लोग लाजमी दिया करें और ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं देना। और दूसरा सीक्रेट ये है कि भाई आप लोगों के घर अगर वाटर कूलर है तो उसकी जो बॉटल्स होती हैं जिसमें मतलब जेल सी होती है, तो वो बड़ी देर तक जो है ना वो बॉटल्स को ठंडा रखती है। तो ये कि अगर वो फ्री हो, एक्स्ट्रा हो, तो आप लोग एयर कूलर की जो बॉटल्स है ना अगर यूजिंग कर रहे हैं तो वो बॉटल्स जो है ना वो इनके पास रखते हैं। तो ये है कि फिर उसके पास लग के सोएंगी ना तो इनको इस तरह सुकून सा मिलेगा और इनको कूलिंग इफ़ेक्ट मिलेंगे। तो भी मेरी कोशिश होती है कि भाई आप लोगों के पेट्स जो है ना वो सेफ रहें। बहुत सारी वीडियोस मैं बनाती रहती हूँ। अगर आप लोग घंटों रील्स देखते हैं, टिकटॉक पे वीडियोस देखते हैं, गंद कूड़ा देखते हैं, तो भाई उससे बेहतर है मेरी वीडियोस जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती हैं। तो एंड तक आप लोग देखेंगे कि कोई फ़जूल बात नहीं, कोई गप्पे शप्पे नहीं होती। एंड तक कोई ना कोई चीज़ मैं जो है ना आप लोगों के साथ क्लियर कर रही होती हूँ, एक्सप्लेन कर रही होती हूँ। तो भाई इस वजह से मैं बोलती हूँ कि प्लीज़ वीडियो फुल वॉच किया करें। सारी जो है ना वो उसमें इन्फॉर्मेशन ही होती है। ये लास्ट और एंड वाला स्टार्ट वाला कोई चक्कर नहीं होता है। कुछ लोग वीडियोस बनाते हैं तो पूरी वीडियो में फजूल बोल के एंड में काम की बात बताते हैं। तो मेरा आप लोगों ने देखा होगा कि वीडियो आप लोग देख लें, चाहे सेंटर से, स्टार्ट से, एंड से, A to Z हर चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रही होती हूँ। तो इसलिए थोड़ा टाइम निकाल के वीडियो फुल वॉच कर लिया करें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। बल्कि कोई भी मसला हो, वॉमिट हो, हेडेक हो, कैट्स को फीवर हो, गर्मी हो, सर्दी हो, तो हर जो वीडियो होती है ना हर टॉपिक पे, तो वो इन्फॉर्मेशन वाली होती है। तो चलिए जी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।